क्या हुआ चार्मी? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मुझे दिन रात ये डर लगा रहता है कि गलती से भी अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो फिर दर्श को असलियत पता चल जाएगी और फिर आई थिंक मुझे नंदिनी की तरह बनने में और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर मैं आप सबको वैसे ही बुलाऊं जैसे नंदिनी बुलाती थी, दर्श सामने ना हो फिर भी, तो यू डोंट माइंड ना मिल? रिलैक्स, शांत हो जाओ, बैठो बैठो, रिलैक्स। तुम स्ट्रेस मत लो। तुमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, उसके लिए तुम्हारा दिमाग शांत रहना जरूरी है ना। दर्श को कुछ नहीं पता चलेगा। चेतन भाई ने उसके कैमरा से, लैपटॉप से, मेमोरी कार्ड से सारी फोटोग्राफ्स डिलीट कर दी है नंदिनी की, है ना चेतन भाई? भाभी मैंने कैमरे और लैपटॉप से तो सारी फोटोज निकाल दी, लेकिन मेमोरी कार्ड से भूल गया मैं। What? पर हमें क्या पता दर्श कौन सी मेमोरी स्टिक यूज करने वाला है। हमें तो सारी नंदिनी की फोटोग्राफ्स डिलीट करके चार्मी की फोटोग्राफ्स डालनी थी। दर्श कहाँ है? फोटोग्राफी के लिए अवार्ड्स मिल गए, अप्रिसिएशन मिल गया, लेकिन मैंने अपनी खुद की खींची हुई फोटोग्राफ तो अब तक देखी नहीं है। लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। चेतन, ये तुमने क्या कर दिया यार? अगर दर्श के हाथ पुराना मेमोरी कार्ड लग गया, उसने नंदिनी की तस्वीर देख ली, तब क्या होगा यार? पुरानी मेमोरी कार्ड में तो शादी की फोटोज हैं, उसमें तो नंदिनी की फोटो। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक काम करता हूँ, अभी जाके किसी ना किसी बहाने से दर्श के बैग में से वो मेमोरी कार्ड्स लेके फोटोज डिलीट करता हूँ, ठीक है? मैं अभी जाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम था ये चेतन कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, इसके लिए मैंने दर्श के हर एक मेमोरी कार्ड में से नंदिनी की फोटोज डिलीट कर दी हैं। थैंक यू सो मच बाबूजी। मॉन्यूमेंट्स, बच्चे, बारिश, सारी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन नंदिनी की कोई फोटोग्राफ क्यों नहीं है? सबसे अच्छी फोटोग्राफ्स तो लास्ट में। ये तो नंदिनी की पहले की फोटोग्राफ्स है, जब वो कहा करती थी मुसीबत जी ये, मुसीबत जी वो, मुसीबत जी थैंक यू, हाँ, मुसीबत जी सॉरी, हाँ। लेकिन आज की नंदिनी कितनी सीरियस हो गई है। बट आई प्रॉमिस नंदिनी, तुम्हारा बचपना, तुम्हारी स्माइल, मैं सब वापस ले आऊंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भाई से झूठ बोलने के लिए मान कैसे सकती हो? मुझे बोलती थी ना कि मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। What about you? तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज है? तुम्हारी मेडिकल प्रैक्टिस, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे सपने, वो सब छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? कौन से सपनों की बात कर रहे हो तुम? उन सपनों का जिनका हिस्सा हमेशा से तुम रहे हो। यार भाई को जब ये सच पता लगेगा ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, और मैं ना ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया और तुमने वो पल भी मेरे इंतजार किए बिना किसी और से शादी कर ली। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका अंदाजा है तुम्हें? लिसन, भाई डिजर्व्स टू नो कि भाभी इस दुनिया में नहीं रही है। हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हमेशा के लिए ना भाई को इस दर्द से बचा नहीं सकती है। लिसन, मॉम ने मुझे भी कहा है उनको ये बात ना बताने के लिए।
मैं उनकी बात मानने नहीं वाला हूँ। मैं भाई को बता के रहूंगा। Are you even listening? नो आई एम नॉट। ये पौधों के साथ जो जंगली घास उग जाती है ना, तो फिर ये सिर्फ लेना जानती है। इनके हिस्से का पानी छीन लेती है, इनके हिस्से की धूप छीन लेती है, ना खूबसूरती रहने देती है ना खुशबू। इसलिए इन्हें निकाल के फेंकना ही समझदारी होती है। और तुमने भी मेरी लाइफ के 4 साल लिए शोभित, और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, तो प्लीज जाओ। लिसन, जो तुम कर रही हो ना यार, उससे भाई को धोखा मिल रहा है और तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हो? लिसन, मुझे फिक्र है यार तुम्हारी, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी फिक्र है तुम्हें, तो फिर जो हाथ अभी थामा है हमेशा के लिए थाम सकते हो। लोग क्या सोचेंगे? क्या जवाब दोगी? घर वालों को क्या बोलोगी? हिम्मत है मेरा हाथ थामने की? लिसन, मैं गुन को छोड़कर एक और लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने जो किया है उसके लिए मैं लाइफ टाइम खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कभी। एंड यू डिजर्व बेटर, ओके? सो प्रॉमिस कर सकते हो मेरा ये हाथ हमेशा के लिए थामोगे? यार क्यों कर रही हो ऐसा? जाके बोल दो ना यार भाई को प्लीज, सच सच। तो फिर गुन के पति को मुझसे कोई सवाल करने का या मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है। शोभित, ये क्यों आया यहाँ? और तुम क्यों बात कर रही हो उससे? वो ये आपसे माफी मांगने आए थे। हाउ कन्वीनियंट। लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद में माफी मांगने आए हैं। कह दो इससे कि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसे माफ कर दूं। चलो यहां से नंदिनी। आप ठीक है? हाँ, ऑफ कोर्स। इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं तो एक्चुअली वो ये सोच रहा था कि मेरे डोनर के बारे में मुझे कब पता चलेगा। कब पता चलेगा जिसने मुझे आइस डोनेट की हैं, जिसकी वजह से देख पा रहा हूं मैं। उनकी फैमिली को कब देख पाऊंगा मैं, कब थैंक यू बोल पाऊंगा। आई वॉज थिंकिंग दैट। एनीवेज, चलो अंदर। भाई अगर इसलिए परेशान है कि उनको डोनर का नाम जानना है, तो मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। भाई भले ही आप लोगों ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया, लेकिन मैं ना आपको कभी कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगा। कभी नहीं। अच्छे से। अरे थोड़ा और आए, थोड़ा जोर से। अरे नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं तूने? हाँ? अरे जरा जोर से दबाने। औकात भूल गई क्या तेरी नौकरानी? ए चकुड़ी, मैं तुझे नौकरानी दिखाई देती हूँ? बाड़ी? अरे वाह, इतना अच्छा सपना देख रही थी यार बा में कि मैं ना वापस अपने महलों में पहुंच गई थी। क्या बोली ना, जैसे मेरे पैर दबा रही थी। बा, थोड़ी देर और सोने देती ना मुझे। अरे सपना तो मैंने देखा था। आय हाय, कितने जुगाड़ लगा के इतने बड़े घर में तेरी शादी कराई थी। मुझे क्या पता था कि तेरा पति ऐसा निकम्मा निकलेगा।
है कहाँ? वो बिना पैसे वाला लुक्खा तेरा पति है कहाँ? अरे हाँ, जब मैं रात को सोने आई थी यार, तब भी वो यहाँ नहीं थे। और जब मैं सुबह उठी थी तब भी नहीं थे। मतलब मैं फोन करती हूँ एक। दिन रखती हो तो अभी तो रात ऐसी ही जाएगी। और दर्श जब चुटकी बजाता था तो वो अपनी चूड़ियां बजाती थी, तो दर्श समझ जाता था कि वो कहाँ है। समझो उनका सिग्नेचर ये था। नंदिनी को खाना बनाना बहुत पसंद था, हमेशा किचन में रहती थी, किसी को घुसने ही नहीं देती थी, सब कुछ याद रहता था उसे। वो दर्श का प्रोटीन शेक हो या बाबूजी की शुगर फ्री चाय, सबका ख्याल रखती थी। 4 अखरोट रोज खाइए ऐसा कहती थी, जिससे पैनिक अटैक्स नहीं आए मुझको। पैनिक को पैनिक कहती थी। नहीं चार्मी, तुम्हें पूरी तरह नंदिनी बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो, सर्जरी के 1-2 महीने बाद हम दर्श को सच्चाई बता ही देंगे। आप प्लीज कोई शर्त रखकर मत चलिए, बात का बाद में देख लेंगे। क्या मतलब है कि शर्त रख के मत चलिए? पूरी जिंदगी हमें दर्श से सच छुपाना है क्या? भाभी, हम तो सच छुपा भी लेंगे, लेकिन बाहर वालों से दर्श तक नंदिनी की मौत की खबर कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगी ना। दो महीने बाद जो होगा वो हम तब का तब प्लान कर लेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।